name of the chapter is equation. Name of the chapter is equation and inequalities. Inequalities, ठीक है, इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। अब देखो इक्वेशन, पहले तो अपन इक्वेशन के बारे में लिखेंगे। देखो इक्वेशन को डिस्कस करने के पहले अपन सबसे पहले कंसेप्ट देखते हैं कि अपन वेरिएबल और कांस्टेंट को किसको बोलते हैं। वेरिएबल एंड सेकंड रहेगा कांस्टेंट, ठीक है, वेरिएबल एंड रहेगा कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो वेरिएबल और कांस्टेंट में डिफरेंस क्या रहता है कि जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है ना, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती, दैट इज सेड टू बी क्या रहेगा, वेरिएबल। तो नॉर्मली क्या होता है कि जितने भी हमारे स्मॉल अल्फाबेट्स रहते हैं एक्स वाई जेड अप टू जेड तक, तो उससे अपन डिनोट करेंगे किससे, वेरिएबल से। फॉर एग्जांपल एक्स वाई अप टू रहेगा जेड, तो ये बनता है कंसेप्ट फॉर द वेरिएबल। मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती है दैट इज सेड टू बी अ वेरिएबल, और जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, जैसे अपने जितने भी नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक नंबर बताऊँ 5, तो 5 को अपन क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। तो जिसकी वैल्यू चेंज होगी दैट इज द वेरिएबल, और जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी उसी को अपन क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। तो जब अपन इक्वेशन इनइक्वालिटी टॉपिक को पढ़ते हैं तो वहाँ पर मेन कंसेप्ट होता है कि अपन वेरिएबल किसको बोलते हैं और कांस्टेंट किसको बोलेंगे, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल वे से एक डेफिनेशन बताता कि हम इक्वेशन किसको बोलते हैं। देखो सपोज मैं यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन लेता x प्लस वाई इक्वल टू 7 और सेकंड रहेगा x प्लस वाई। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पर ना इक्वल टू साइन प्रेजेंट है और यहाँ पर इक्वल टू साइन नहीं है। सिंपल है कि जहाँ पर इक्वल टू साइन प्रेजेंट है दैट इज सेड टू बी इक्वेशन, अदरवाइज इट इज सेड टू बी अ एक्सप्रेशन। तो मतलब आपका जो पहला है वो इक्वेशन बोलेंगे अपन, और सेकंड जो रहेगा दैट इज सेड टू बी क्या रहेगा, एक्सप्रेशन। तो सिंपल है कि जहाँ पर इक्वल टू साइन होगी दैट इज सेड टू बी क्या रहेगा, इक्वेशन। फिर इनइक्वालिटीज आप किसको बोलेंगे, तो इनइक्वालिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 4 नोटेशन है। एक है ग्रेटर, एक रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू, एक रहता है लेस, और एक रहेगा लेस देन इक्वल टू। जब मैं अगर ऐसा लिखूं x प्लस वाई इज अ ग्रेटर देन 7 या x प्लस वाई इज अ लेस देन इक्वल टू 7, तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटीज इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ऐसे 4 अलग अलग कंसेप्ट है। ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस, लेस देन इक्वल टू। तो इससे अपन डिनोट करेंगे किसको, इनइक्वालिटीज को, ठीक है। अब देखो हमारे सिलेबस, वैसे इक्वेशन ऑफ टाइप्स तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में ना 2 टाइप की इक्वेशन आते हैं। एक रहेगा लीनियर इक्वेशन, ठीक है, एक रहेगा लीनियर इक्वेशन और एक रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन और सेकंड रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेसिकली 2 ही सिलेबस के पार्ट है हमारे, लीनियर इक्वेशन और एक रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप लीनियर इक्वेशन बोलते किसको, देखो मैं आपको इसका जनरल फॉर्मेट समझाता। क्या रहता है कि सपोज मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिखूं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू रहेगा 0, ठीक है, ये मैंने आपको एक इक्वेशन बताया। अब इसमें क्या होता है कि देखो ये जो a है वो x का कोएफिशिएंट है ना, ये जो b रहेगा, b को बोलेंगे अपन y का कोएफिशिएंट, और जो c रहेगा दैट इज सेड टू बी क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो a और b c ये तीनों भी कांस्टेंट ही है, लेकिन अपन नॉर्मली क्या करते हैं कि जैसे अगर मैं 4x लिखूं, ठीक है, तो 4 इज द वेरिएबल, सॉरी x इज अ वेरिएबल एंड 4 इज अ क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो नॉर्मली क्या रहता है कि वेरिएबल के साथ में जो नंबर लग के आता है उसको अपन बोलते हैं कोएफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पर a और b को बोलेंगे अपन कोएफिशिएंट और c को बोलेंगे अपन सिंपल कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपका हो गया लीनियर इक्वेशन। अब मैं आपको डेफिनेशन पे आता कि अपन लीनियर इक्वेशन बोलते किसको है। देखो क्या रहता है कि यहाँ पर वेरिएबल कौन है, x और y है, तो यहाँ पर x का पावर 1 है, y का पावर क्या है, 1 है। तो होता क्या है कि जब इक्वेशन में सबसे बड़ा पावर 1 होता है, ऐसी इक्वेशन को अपन क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म रहता वो रहता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या रहेगा, 0। तो ये बन गया आपका इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ लीनियर फॉर्म में। अब आते हैं अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। तो नॉर्मली जो क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में वो क्वाड्रेटिक के ऊपर ही आते हैं। तो मेरे पास सेकंड इक्वेशन है दैट इज द
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसी को थोड़ा अपन डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू रहेगा 0। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू करेगा 0। तो इसको अपन क्वाड्रेटिक को क्यों बोलते हैं? देखो इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितना, देखो यहाँ पर x का पावर कितना है 1 है और इधर में x का पावर कितना है 2 है। तो जब इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 होगा तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये बनता हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो अगर आप 10 क्लास की अगर बात करेंगे, मतलब बेसिक लेवल पर अगर जाएंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2-3 मेथड है। लेकिन बेसिकली यहाँ पर अपन कॉम्पिटिटिव में दो ही मतलब इसी का दोनों का यूज करते हैं। एक है आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड और एक रहता है फॉर्मूला मेथड। मैं आपको फॉर्मूले के बता देता। देखो अगर देखो क्या रहता है कि ये कौन सा इक्वेशन है आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा ना 2 रूट आते हैं, मतलब 2 वैल्यूज होती है जो गिवन इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। तो लेट अस कंसीडर इसमें से पहला रूट अल्फा है और लेट अस कंसीडर सेकंड रूट बीटा है। एक अल्फा रहेगा और एक बीटा होगा। अगर मैं दोनों की अगर एडिशन करूं, अल्फा प्लस बीटा बनेगा आपका माइनस बी अपॉन करेगा ए। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा को अगर फाइंड आउट करेंगे तो वो बनता आपका सी अपॉन करेगा ए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा करेगा सी अपॉन करेगा ए। मतलब जो 2 रूट होते हैं उसकी हमेशा जो एडिशन रहती है वो माइनस बी अपॉन ए बनेगी और उसका जो प्रोडक्ट रहेगा वो हमेशा क्या बनेगा, सी अपॉन करेगा ए होगा। ये रूट के बारे में बोला मैंने। अब मुझे ना जो आपका इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके ना रूट निकालना है। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालना है। तो वो निकालने का ना मेरे पास एक फॉर्मूला रहता x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन रहेगा 2a। तो ये मेरा फॉर्मूला बनता है टू फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, उसको मैं डिनोट करूंगा डी से। उसको बोलते हैं अपन डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। अब उसके ऊपर ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट डिपेंड करते हैं। अब होता क्या, देखो पहली कंडीशन ऐसी होगी कि इफ डी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, मतलब तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि उसके जो रूट्स होंगे, जो मैंने आपको अल्फा और बीटा के बारे में बोला था, वो जो रूट्स होते हैं वो रहते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, रियल एंड करेगा डिस्टिंक्ट, अलग अलग। ठीक है, सेकंड कंडीशन ऐसी होगी कि इफ डी इक्वल टू 0, ठीक है, डी इक्वल टू 0, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड रहेगा इक्वल। और तीसरी कंडीशन ऐसी बनती है बेटा हमारी कि इफ डी इज लेस देन 0, निगेटिव में जाएगा, तो उस केस में जो रूट्स होते हैं दिस आर सेड टू बी करेगा इमेजिनरी। तो देखो डी के ऊपर ना हमारे इक्वेशन के रूट डिपेंड करेंगे। तो अगर मान लो d इज ग्रेटर देन 0, जिसको अपन बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, d इज ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग होंगे। ठीक है, देन d इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल एंड करेगा इक्वल। और तीसरी कंडीशन ये होगी कि d इज लेस देन 0, तो हमारे जो रूट्स होंगे दिस आर सेड टू बी करेगा इमेजिनरी। तो ये भी फॉर्मूले से अपन गिवन इक्वेशन की रूट्स निकाल सकते हैं। अब देखो रूट कैसे आएंगे, पहला रूट जो होगा वो प्लस के वजह से आएगा और दूसरा जो रूट बनेगा दैट इज नथिंग बट करेगा माइनस होगा। पहला रूट को अपन अल्फा बोलेंगे और सेकंड रूट को अपन क्या बोलेंगे, बीटा बोलेंगे। ठीक है, तो ये बनता हमारा हाउ टू फाइंड द वैल्यू फॉर करेगा अल्फा एंड करेगा बीटा। तो ये हमारा इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म का। रूट्स निकालने के लिए ये हमारा फॉर्मूला रहेगा, फिर उसमें अलग अलग कंडीशन होगी। d इज ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। देन सेकंड रहेगा d इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल एंड रहेगा इक्वल। और तीसरा रहेगा कि d इज लेस देन 0, देन रूट्स आर करेगा इमेजिनरी। तो ये हमारा बेसिक लेवल का इसका कंसेप्ट बनेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ना आपको कुछ क्वेश्चंस बताता बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। ठीक है, देखो सपोज क्वेश्चन ऐसा रहेगा
क्वेश्चन ये रहेगा आपका कि फाइंड द रूट्स ऑफ quadratic equation, find the roots of quadratic equation x square minus 3x minus 10 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके रूट्स निकालना आपको। मेरे पास ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है 3,4, सेकेंड ऑप्शन रहेगा 5,-2, थर्ड ऑप्शन है 4,5, फोर्थ ऑप्शन रहेगा -2,3 और लास्ट ऑप्शन रहेगा नन ऑफ दिस। ठीक है, लास्ट ऑप्शन रहेगा नन ऑफ दिस। अब देखो इसके अपन रूट को निकालना कैसे। देखो मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू रहेगा 0। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि मान लो यहाँ पर अगर कोई नंबर अगर होता, फॉर एग्जाम्पल अगर 2 होगा, तो मैंने क्या किया रहता कि इसका जो कोएफिशिएंट था उसको मैंने मल्टीप्लाई किया रहता कांस्टेंट के साथ। जबकि यहाँ पर ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो यहाँ पर ना मैं इसी को हटा देता। ठीक है, 2 को मैं हटा देता। देखो अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि -10 के ना फैक्टर्स निकालना है। ठीक है, -10 के फैक्टर्स निकालना है ताकि मेरा मिडिल टर्म कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो मेरे पॉसिबल फैक्टर बनेंगे आपके 5 2 जा। ठीक है, 5 2 जा। अब यहाँ पर देखो 5 + 2 अगर करेंगे तो 7 होगा, मतलब एडिशन से काम नहीं जमेगा। अब ये कंफर्म है कि यहाँ पर मिडिल टर्म लाने के लिए मुझे सब्ट्रैक्शन ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मुझे मिडल नंबर की साइन माइनस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, बड़े नंबर की साइन माइनस रखूंगा और छोटे नंबर की साइन प्लस रखूंगा। अब इसको मैं अरेंज देखो कैसे करता, तो इसी को लिख देता मैं एक्स स्क्वायर। ये जो -3x है ना, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया एज अ -5x प्लस 2x माइनस ऑफ रहेगा 10 इक्वल टू रहेगा 0। ठीक है, अब देखो पहले 2 से अपन कॉमन ले सकते हैं x को अगर कॉमन लिया तो ये बनेगा आपका x - 5, और यहाँ से अगर मैंने 2 को कॉमन लिया तो ये बनेगा आपका x - 5 इक्वल टू रहेगा 0। अगेन दोनों से ये वाली ब्रैकेट कॉमन में आ जाएंगी, तो x - 5 और सेकंड ब्रैकेट बनेगी आपकी x + 2 इक्वल टू रहेगा 0। ठीक है, अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ऐसा होगा कि फर्स्ट ब्रैकेट को अपन 0 ले सकते या सेकंड ब्रैकेट को 0 ले सकते, x + 2 इक्वल टू रहेगा 0। तो x - 5 इक्वल टू 0, तो -5 को उधर ट्रांसफर करो, ये 5 बनेगा और x इक्वल टू रहेगा माइनस ऑफ करेगा 2। तो यहाँ पर मैंने ना दो x की वैल्यूज फाइंड आउट किया, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू -2, और उसी को हम बोलेंगे रूट, जो कि मेरा ऑप्शन मैच हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट द करेगा बी होगा। तो इस वजह से हमें क्या करना है, गिवन इक्वेशन के फैक्टर्स निकालना है, और ताकि आपका आंसर बनेगा आपका 5 करेगा -2। तो एक हमने क्या किया कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या किया, फैक्टराइज किया। ठीक है, तो ये मेरा पहला क्वेश्चन होगा। लेट अस कंसीडर, मैं आपको और एक क्वेश्चन बताता। क्वेश्चन ऐसा होगा कि डिटरमाइन, क्वेश्चन रहेगा डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k सो दैट, ठीक है, सो दैट द इक्वेशन, ठीक है, सो दैट द इक्वेशन x स्क्वायर -4x + k इक्वल टू 0। ठीक है, x स्क्वायर -4x + k इक्वल टू 0 हैज 2, ठीक है, हैज 2 रियल रूट्स, हैज 2 रियल रूट्स। ठीक है, मेरे पास ऑप्शन है, ऑप्शन रहेगा k इक्वल टू k इज ग्रेटर देन 4, सेकंड रहेगा k इज लेस देन 4, k इज लेस देन 4, ऑप्शन सी रहेगा k इक्वल टू 4, ऑप्शन डी रहेगा k इज लेस देन 4 लेस देन 5, और ऑप्शन डी रहेगा आपका नन ऑफ दिस। ठीक है, ऑप्शन डी रहेगा नन ऑफ दिस। अब देखो आपको ये बोला गया डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, सो दैट इक्वेशन हैज 2 रियल रूट, है ना, रियल रूट। अब देखो यहाँ पर ना रियल 2 जगहों पे आता है,
एक आता है रियल एंड डिस्टिंक्ट और एक आता है रियल एंड करेगा इक्वल। तो यहाँ पर ऐसा इक्वल वर्ड टू लिखा नहीं उसने, मतलब ये कंफर्म हो गई कि दे आर सेड टू बी रियल एंड करेगा डिस्टिंक्ट। अब मैंने आपको ना अभी कंडीशन बताई थी, तो देखो इसका अपन फाइंड आउट कैसे करेंगे। सुनो देखो, यहाँ पर मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू रहेगा 0। ठीक है, इसको अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको मैं कंपेयर करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ, जो मेरा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके साथ मैं कंपेयर करूंगा। नाउ ऑन कंपैरिजन मेरे पास ए की वैल्यू होगी 1, बी की वैल्यू बनेगी -4 और सी की वैल्यू आएगी के। ऐसे मेरे पास 3 वैल्यूज आएंगी। एक्स स्क्वायर, तो इधर में एक्स स्क्वायर है तो कोएफिशिएंट तो कोई है ही नहीं है, तो मैंने 1 ले लिया। देन बी एक्स है तो एक्स का कोएफिशिएंट बी है, एक्स का कोएफिशिएंट -4 है, और कांस्टेंट टर्म सी जो रहेगा दैट इज नथिंग बट द क्या होगा, के होगा। अब आते हैं अपन ओरिजिनल क्वेश्चन के ऊपर। सो दैट द इक्वेशन हैज अ 2 रियल रूट। अब रियल की कंडीशन क्या होती है कि आपका जो डी रहता है ना, जो डी रहता दैट इज नथिंग बट द क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। डी मतलब क्या होगा बेटा, बी स्क्वायर -4ac इज अ ग्रेटर देन 0। इसका जो आंसर रहेगा वो 0 से बड़ा होगा। बी स्क्वायर -4ac इज अ ग्रेटर देन रहेगा 0। ठीक है, अब यहाँ पर ना वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। हमारे पास b की वैल्यू कितना बेटा, -4 है, तो -4 का रहेगा स्क्वायर, -4 इंटू मेरे पास e की वैल्यू 1 है और मेरे पास c की वैल्यू क्या रहेगी, k ग्रेटर देन क्या रहेगा 0। -4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, 16 -4k इज अ ग्रेटर देन 0। 16 इज ग्रेटर देन क्या रहेगा, 4k, 4 1 जा 4 4 जा, तो 4 इज ग्रेटर देन k, मतलब k इज क्या रहेगा, लेस देन क्या रहेगा, 4 होगा। तो आपका जो आंसर बनेगा वो रहेगा आपका k इज लेस देन क्या रहेगा, 4। तो ये जो मैंने कंसेप्ट बताया आपको, इट इज रिलेटेड टू इनइक्वालिटी, क्योंकि यहाँ पर इनइक्वालिटीज की साइन आ गई है ना, तो ये कंसेप्ट बन गया फॉर इनइक्वालिटीज के लिए। तो मेरे पास जो k की वैल्यू आएगी दैट इज द k इज लेस देन क्या रहेगा, 4। तो ये मेरा सेकंड क्वेश्चन था। ठीक है, अब मैं आपको इसी टाइप का और एक क्वेश्चन बता देता, देखो देखो मेरे पास ना क्वेश्चन ऐसा रहेगा, मैं आपको क्वेश्चन नहीं बताता, अभी डायरेक्ट कंडीशन पे आता। देखो क्वेश्चन ऐसा है कि 2 इक्वेशन 1 and 2 आर गिवन, 2 इक्वेशन मुझे गिवन है, वी हैव टू सॉल्व द बोथ द इक्वेशन एंड गिव द आंसर। देखो मेरे पास पहला इक्वेशन है 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर -5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0। और मेरे पास सेकंड इक्वेशन है 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर -4y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे 2 इक्वेशन है। तो मुझे ना इनके बीच में एक रिलेशन बनाना है, मतलब ऑप्शन के फॉर्म में। पहला ऑप्शन है x इज ग्रेटर देन y, सेकंड ऑप्शन रहेगा कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, ऑप्शन थर्ड है x इज लेस देन y, ऑप्शन फोर्थ रहेगा x इज लेस देन इक्वल टू y, x इज लेस देन इक्वल टू y, और ऑप्शन ई है, ई ऑप्शन रहेगा x इक्वल टू y, x इक्वल टू y और नो रिलेशन, और नो रिलेशन रिलेशन कैन बी डिटरमाइंड या इस्टेब्लिश, नो रिलेशन कैन बी इस्टेब्लिश, मतलब उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखो मेरे पास ना ऐसे 2 इक्वेशन है। अब ये 2 इक्वेशन के जो रूट्स है उनके बीच में क्या रिलेशन बन सकता है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो डिसाइड कैसे करेंगे, सुनो देखो मेरे पास पहला इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस ऑफ रहेगा 5x प्लस 3 इक्वल टू रहेगा 0। अब इसके ना मैं फैक्टर निकाल लेता। फैक्टर निकालने के लिए मुझे पहले को मल्टीप्लाई करना लास्ट के साथ, 2 3 जा बनेगा 6, 6 के मुझे फैक्टर निकालना है, 3 2 जा -6 -2। ठीक है, तो देखो ये बनेगा आपका 2x स्क्वायर माइनस ऑफ रहेगा 3x माइनस ऑफ 2x प्लस 3 इक्वल टू रहेगा 0। अब मैं पहले 2 से कॉमन ले सकता x को, तो ये बनेगा आपका 2x -3, यहाँ से सिंपल -1 कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये बनेगा आपका 2x -3 इक्वल टू 0। तो कॉमन में आएगा आपका 2x -3 और सेकंड बनेगा आपका x -1 इक्वल टू 0। सो 2x
-3 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू बनेगी 3/2 और x की वैल्यू बनेगी 1। मतलब यहाँ से मुझे जो आंसर मिल रहा वो है x इक्वल टू 3/2, x इक्वल टू 3/2 और x इक्वल टू क्या रहेगा 1। तो ये मैंने पहले इक्वेशन को फैक्टराइज करके मैंने आंसर को फाइंड आउट कर दिया। अब मेरे पास सेकंड इक्वेशन है 3y² माइनस ऑफ रहेगा 4y प्लस 1 इक्वल टू रहेगा 0। नाउ 3 इंटू 1 इज 3, फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करो, इसके फैक्टर्स निकालना है, 3 1 जा, साइन रखना पड़ेगा मुझे -3 -1, ठीक है। नाउ 3y² माइनस ऑफ रहेगा 3y माइनस ऑफ रहेगा y प्लस 1 इक्वल टू रहेगा 0। मुझे कॉमन लेना है 3y को, y माइनस 1 को कॉमन लेना होगा, y माइनस 1 इक्वल टू 0। ना वापस से y माइनस 1 कॉमन में आएगा, 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों का अगर कंपेयर अगर कर दिया तो y इक्वल टू 1 होगा और y इक्वल टू रहेगा 1/3। तो यहाँ से मेरे पास जो आंसर मिला वो है y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू क्या रहेगा 1/3। अब देखो ये वैल्यूज किसकी है, y की, और ये जो मैंने फाइंड आउट किया था ये वैल्यू किसकी होगी, x की। अब हमें क्या करना है, दोनों के बीच में ना रिलेशन बनाना है एज पर क्या रहेगा क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर ना इधर 3/2 x की वैल्यू है, इधर 3/2 तो आपको दिख ही नहीं रही, मतलब यहाँ पर ये कंफर्म है कि ये b वाला कौन सा ग्रेटर देन, हाँ 1 1 में, हाँ इसमें एक कंडीशन हो सकती है। देखो यहाँ पर 3/2 है, इधर में 3/2 नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 1 है, इधर में 1 है, मतलब x और y का रिलेशन इक्वल टू के फॉर्म में बन सकता है। तो देखो इक्वल टू के फॉर्म में दो ऑप्शन है, आइदर b और एक ऑप्शन बनेगा d। तो ये कंफर्म हो गया कि तुम्हारा a और c के फॉर्म में रिलेशन नहीं बन सकता है। अब देखो 3/2 इज ग्रेटर देन 1 और 3/2 इज ग्रेटर देन क्या रहेगा 1/3। ये पहला रिलेशन बन गया, 1 इक्वल टू 1 है ना, और 1 इज ग्रेटर देन क्या रहेगा 1/3। तो दोनों का अगर आप कॉम्बिनेशन अगर बनाते तो मेरा आंसर बन जाएगा आपका x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा y। तो जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका वो रहेगा आपका x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा y। तो इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें आते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो उसके रूट निकालो, ठीक है। रूट हम नॉर्मली कहाँ से निकालते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं, ठीक है। अगर फैक्टराइज नहीं हुआ तो जरूरत पड़ेगी फिर तुम्हें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की, वो एक पहला टॉपिक होगा। दूसरे टॉपिक में क्या होता है कि ऐसे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन रहते हैं, नॉर्मली ऐसे ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, दो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन रहेंगे, आपको बोलेंगे कि उसके जो रूट्स है उसमें रिलेशन कौन सा हो सकता है। तो रिलेशन ऐसे 4 टाइप में आ सकते हैं। देखो x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, x is less than y, x is less than equal to y, x equal to y and no relation can be established। तो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में जो आपका रिलेशन बनेगा that is nothing but the x is greater than equal to क्या रहेगा y होगा। तो यही हमारे चैप्टर का क्या रहेगा कंटेंट रहेगा, ठीक है।